जाओ बदमाश मत करो, जाओ। तो कल जहां से हम खत्म किए थे वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। लाइट चल गया था बीच में, तो वहीं से हम लेके चलते हैं। डिफिनेशन लिखा हुआ है ही, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम ये फिगर बनाए हैं, अब इसमें देखिए हम वेक्टर का सिंबल दे रहे हैं, ये इधर। जैसे ये हम वेक्टर बनाए हैं, इसका नाम दे दीजिए। ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर सी, ये हो गया वेक्टर डी, ये हो गया वेक्टर ई, वेक्टर एफ, वेक्टर जी, वेक्टर एच, वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के। ये आपका वेक्टर नाम दिया हुआ है। अगर किसी का नाम बच गया है तो दे दिया जे के। ये हो गया वेक्टर एल, ये वेक्टर हो गया एम। चलिए अब सबका नाम हो चुका है। तो इस तरह से वेक्टर आपको दिया हुआ है। आपका कोई इनिशियल वेक्टर इसमें कौन कौन है बताइए। तो हमको देखना है कि कौन कौन वेक्टर है जिसका टेल एक कॉमन बिंदु है। देखिए यहाँ पे अगर हम चर्चा करें तो वेक्टर एम का टेल वही है, वेक्टर ए का भी टेल वो है, और वेक्टर के का भी टेल वो है। मतलब ये कोई इनिशियल वेक्टर है। यानी कि एग्जांपल के तौर पर अगर करना चाहें तो आपका वेक्टर एम और वेक्टर ए और वेक्टर के, ये क्या है, कोई इनिशियल। क्योंकि इसका टेल जो है वो एक कॉमन बिंदु है, ये कोई इनिशियल वेक्टर है। समझ गया? इसका टेल क्या है, आपका एक कॉमन बिंदु है, इसीलिए क्या हो गया आपका कोई इनिशियल वेक्टर। ऐसा पेयर और सारा है, हम एक ही तो दिखाएं। जैसे यहाँ से दिखाएं, यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये इसका हेड है, इसका क्या है, ये टेल है, और इसका क्या है, ये हेड है। ये आपका कोई इनिशियल वेक्टर नहीं है। अगर आगे हम और देखें, इसमें देखें, ये भी आपका नहीं है, क्योंकि ये तो इसका टेल है, ये इसका हेड है, तो कोई इनिशियल नहीं हुआ। तो कोई इनिशियल होने के लिए क्या होना चाहिए, हेड एक कॉमन बिंदु होना चाहिए। जैसे ये हो जाएगा कोई, यहाँ पे देखिए इसके बारे में चर्चा करिए। तो सी का भी ये टेल है, बी का भी टेल है, और जे का भी टेल है। तो मतलब वेक्टर सी और वेक्टर जे और वेक्टर के, ये है कोई इनिशियल वेक्टर। क्यों? ये सब का जो टेल है वो एक कॉमन बिंदु है, अर्थात ये जो वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है आपका, कोई इनिशियल वेक्टर। कोई इनिशियल वेक्टर होने के लिए टेल क्या होना चाहिए, कॉमन बिंदु होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहते हैं, कोई इनिशियल वेक्टर कहते हैं। एक इसके बाद आता है को टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनल वेक्टर, हाँ बोलिए। अब को टर्मिनल हम किसको कहते हैं, हुज हेड, जिसका हेड जो होता है, हेड इज अ कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड को टर्मिनल वेक्टर। जिसका हेड जो है एक कॉमन पॉइंट होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, को टर्मिनल वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं हम, को टर्मिनल। तो अगर हम इसमें देखें किस 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 वेक्टर का हेड एक कॉमन बिंदु है, तो वो अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ पे अगर देखिए इस वेक्टर के बारे में देखिए, इसका बी का भी हेड ये है, और ये ए का भी हेड ये है। देखिए बी का हेड और ए का हेड, दोनों का हेड क्या है, सेम है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ए और बी क्या है आपका, को टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनल
ए और बी कौन सा वेक्टर है आपका, को टर्मिनल वेक्टर है, क्योंकि ये दोनों का हेड जो है एक कॉमन बिंदु है। आगे हम चर्चा करें तो यहाँ भी देखिए, इस बिंदु पे भी देखिए इसका क्या है, डी का भी हेड है, ये सी का भी हेड है और आई का भी हेड है। तो मतलब ये तीनों जो वेक्टर है ये क्या है, को टर्मिनल है। डी है, सी है, आई है, ये कौन सा वेक्टर हो गया, को टर्मिनल। ऐसा पेयर आपको बहुत सारा मिलेगा, उसमें देख सकते हैं, अपना खोज करके लिख सकते हैं कौन कौन को टर्मिनल वेक्टर है। ठीक है, को टर्मिनल वेक्टर समझ गए हैं। को टर्मिनल वेक्टर किसको कहते हैं, को टर्मिनल वेक्टर हम उसको कहते हैं जिसका हेड क्या होता है, एक कॉमन बिंदु होता है, उसे हम क्या कहते हैं, को टर्मिनल वेक्टर कहते हैं। किसी को अगर कंफ्यूजन है तो बोल सकते हैं, नहीं तो उतार ले। अगला जाता है, इसके बाद आपका पांचवा नंबर आएगा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं समझिए, द वेक्टर हुज लेंथ एंड डायरेक्शन आर इक्वल इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। जिस वेक्टर का लेंथ और डायरेक्शन दोनों सेम रहता है, तो इस फिगर में अगर देखें तो मान लिया अगर ये क्यूब का फिगर है, समझ लेते हैं, तो सब लेंथ चेंज हो जाएगा। मान लिया ये क्या क्यूब का फिगर है, क्यूब मतलब घन का है। आप जानते हैं घन का सब किनारा क्या होता है, सेम होता है। तो इस फिगर में अगर देखें तो इस फिगर में इक्वल वेक्टर कौन कौन है, तो अगर आप देखना चाहें तो देखिए, ये m और l दोनों इक्वल वेक्टर है, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, दोनों क्या है, समान है ना। लेंथ समान है और डायरेक्शन भी क्या है, दोनों इधर ही आ रहा है। डायरेक्शन भी क्या है इसका, सेम है। लेंथ समान प्लस डायरेक्शन समान, इसका मतलब m और n एग्जांपल के तौर पर इसमें अगर देखना चाहें, इसमें वेक्टर m और वेक्टर l ये इक्वल वेक्टर है। और अगर हम देखना चाहें तो और देखिए, ये देखिए वेक्टर डी और वेक्टर एफ, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये दोनों भी इक्वल वेक्टर है। वेक्टर डी बराबर वेक्टर एफ इक्वल वेक्टर है, दोनों डायरेक्शन सेम है। ये देखो ये भी डी भी उधर जा रहा है और एफ भी क्या जा रहा है, उधर जा रहा है। तो वेक्टर डी और वेक्टर एफ क्या कौन सा वेक्टर हो गया, आपका इक्वल वेक्टर हो गया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, आपका सेम। और सारा है, आप खोज सकते हैं इस टाइप का। और कोई है, आप इसमें देख सकते हैं, इसी ये नीचे आ रहा, ये ऊपर जा रहा, नहीं ये ऊपर ये नीचे नहीं होगा, ये उधर ये इधर नहीं होगा। तो और सारा जो भी मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं, इसमें हमको दो दो मिल रहा है, ये दोनों इक्वल वेक्टर है, क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन और लेंथ दोनों क्या है, आपका सेम। डायरेक्शन मतलब दोनों एक ही तरफ जाना चाहिए, जो दोनों वेक्टर एक ही तरफ जाएगा, और लेंथ सेम होना चाहिए। लेंथ तो सेम हम पहले ही कर दिए, क्यूब कर दिए तो सब बराबर ही होगा, क्योंकि क्यूब का सब सब किनारा क्या होता है, सेम होता है। तो लेंथ तो सेम ही होगा, अब हमको सिर्फ डायरेक्शन देखना है, क्या इसका डायरेक्शन सेम किसका किसका है। तो हम देखें एम और एल का डायरेक्शन सेम है, एम भी देखिए इधर आ रहा है और एल भी आपका इधर आ रहा है, तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये क्या हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया। उसके बाद एफ और डी का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों देखो उधर जा रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, आपका इक्वल वेक्टर होगा। इक्वल वेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, डायरेक्शन और लेंथ दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यानी कि पांचवा नंबर आता है नेगेटिव वेक्टर।
निगेटिव वेक्टर। क्या बोल रहे थे, बोलिए, कोई कुछ बोल रहे थे? को नेशनल बता। माइक को थोड़ा नजदीक लाइए। सर कल नेशनल था ना, वो ये क्या? हाँ वो बता चुके हैं, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बाद में। नेशनल वेक्टर था जो बता। हाँ बता दिए, उसको कंप्लीट कर दिए थे आज। तो आपका आवाज कट कट के आ रहा है, पूरा क्लियर आवाज नहीं आ रहा। आवाज कट रहा है आपका। एयरफोन लगा के बात कीजिए, एयरफोन लगा लीजिए एक बार। थर्ड वाला कल बात, अभी आज बताएं, स्टार्टिंग में तो थर्ड वाला चर्चा किए थे, आज चर्चा कर दिए थे थर्ड वाला का। नहीं समझ में आया, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग तो आ जाएगा थोड़ा देर में, अपना देख लीजिए रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरह निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर क्या होता है कि डायरेक्शन अपोजिट होता है, लेंथ तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन दूसरे एक दूसरे का अपोजिट होता है, इज कॉल्ड निगेटिव वेक्टर। डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, लेंथ तो सेम रहना चाहिए लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, तो उसको हम कौन सा कहेंगे, निगेटिव वेक्टर कहेंगे। फोर्थ में क्या है, सो सब बता चुके हैं, देख लीजिए एक बार। ये फोर्थ नहीं होगा, नंबरिंग आप कर लीजिएगा, नंबरिंग हो सकता है उल्टा पुल्टा हो रहा है, नंबरिंग और हो जाएगा, 6 होगा ये। हाँ स्पीकर ऑन, बोलिए क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा आपका बात, क्या बोलना चाह रहे हैं आप। क्या हो सकता है, नेटवर्क इशू हो। एक बार देख लीजिए, रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो अगली क्लास चर्चा कर लीजिए, आपका आज नेटवर्क मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं, अगला टॉपिक में, ये तो आपका था निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर में क्या होता है कि डायरेक्शन अपोजिट होता है, लेंथ तो सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहता है। तो फिगर में आप देखिए किसका किसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो देखिए यहाँ पे ये ए और एफ तो नहीं होगा क्योंकि ए का भी डायरेक्शन इधर है, एफ का भी डायरेक्शन इधर है, तो ये दोनों तो इक्वल हो गया। अब देखिए एम का और एच का दोनों का अलग अलग, ये इधर आ रहा है और वो उधर आ रहा है, ये दोनों निगेटिव वेक्टर एम एंड एच आर निगेटिव वेक्टर, ये निगेटिव वेक्टर है क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है। यानी कि इस स्थिति में हम m बराबर लिखेंगे माइनस एच, दोनों का आपका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, या h बराबर माइनस एम, ये निगेटिव वेक्टर है। उसी तरह से और देख सकते हैं फिगर में, ये देखिए d और ये इसका नाम j, ये दोनों अपोजिट है क्योंकि ये इधर आ रहा है और ये उल्टा आ रहा है, उधर से आ रहा है। देखिए h उधर से आ रहा है और ये इधर से जा रहा है, ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है, ये आपका निगेटिव वेक्टर हो गया। निगेटिव वेक्टर में लेंथ सेम होता है लेकिन डायरेक्शन क्या रहता है, इसका अपोजिट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव वेक्टर बताते हैं। हाँ अपोजिट डायरेक्शन कैसे है? डायरेक्शन देखिए ना, आप यहाँ देखिए एम और एच का, देखिए एम किधर आ रहा है, एम का डायरेक्शन इधर आ रहा है और एच का डायरेक्शन देखिए उधर जा रहा है, तीर का चिन्ह किधर है, उस साइड है, अपोजिट साइड में है, इसका तीर का चिन्ह किधर है, इधर समझ है, गए सर। इसी से हम पकड़ते हैं डायरेक्शन किधर जा रहा है।
तो इसका जस्ट एक दूसरे का अपोजिट रहता है तो उसे हम निगेटिव वेक्टर कहते हैं, जब डायरेक्शन एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। समझ गए? तो ये आपका कहलाता है निगेटिव वेक्टर, जब डायरेक्शन एक दूसरे का क्या रहता है, अपोजिट रहता है, तो उसको हम कहते हैं निगेटिव वेक्टर। तो निगेटिव वेक्टर समझ गए होंगे, निगेटिव वेक्टर किसे कहा जाता है। अब अगला जो भी टाइप नंबर आता होगा अपना नंबर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर आता है आपका लाइन वेक्टर। लाइन वेक्टर को देखिए, लाइन वेक्टर किसको कहते हैं, द वेक्टर whose direction are same is called लाइन वेक्टर। जिस वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है, अब बोलिए इक्वल में भी डायरेक्शन सेम होता था, इक्वल में डायरेक्शन सेम तथा लेंथ भी सेम होता था, इसमें सिर्फ डायरेक्शन सेम रहेगा, लेंथ सेम रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक फिगर के तौर पर देख लीजिए, सिर्फ अगर आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल इसका नाम सबका दे चुके हैं, कोई बच्चा। सब वेक्टर का कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन हम दे देते हैं। अब इसमें कहा कि कौन सा लाइन वेक्टर है। लाइन वेक्टर का क्या होता है, शिफ्ट क्या होता है, डायरेक्शन सेम रहता है, लेंथ से कोई मतलब, लेंथ समान रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस फिगर में हम देखिए ये कौन सा लिखे हैं, क्यूबाइड लिखे हैं। इसमें देखिए किसका किसका डायरेक्शन सेम है। इसमें देखिए इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर नहीं है, ये इधर जा रहा है ये भी इधर जा रहा है, तो मतलब डी और जी क्या है, आपका लाइन वेक्टर है। डी एंड जी आर कौन सा वेक्टर, लाइन वेक्टर। ये डी और जी कौन सा वेक्टर है आपका, लाइन वेक्टर है, क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, लेंथ भी सेम है, चलता है। अगर लेंथ सेम नहीं भी रहेगा तो भी हम इसको लाइन वेक्टर ही कहेंगे। तो लाइन वेक्टर में लेंथ का कोई कंडीशन नहीं होता, लेंथ सेम रह भी सकता है नहीं भी रह सकता, लेकिन इक्वल वेक्टर में हमेशा लेंथ क्या रहता है, सेम रहता है। इक्वल और लाइन में यही फर्क है, लाइन वेक्टर का लेंथ समान रह भी सकता है नहीं भी रह सकता, लेकिन इक्वल में लेंथ हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो आपका टॉपिक आता है अनलाइन वेक्टर आता है, द वेक्टर हुज डायरेक्शन आर अपोजिट। इसका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है, बिल्कुल अनलाइन वेक्टर। डायरेक्शन जस्ट अपोजिट रहेगा, लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें लेंथ सेम रह भी सकता नहीं भी रह सकता, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट रहना चाहिए। मतलब एक उधर जा रहा है तो एक इधर आना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहते हैं, लाइन वेक्टर कहते हैं। तो इसमें देखिए किसमें ऐसा है, जैसे देखो इस वेक्टर में, ये वेक्टर में ये आपका उधर जा रहा है, इधर से देखिए एच वेक्टर, एच आपका इधर आ रहा है,
आ रहा है इधर एच, तो ए और एच क्या हो जाएगा आपका अनलाइक वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर ए एंड वेक्टर एच आर अनलाइक वेक्टर। वेक्टर ए एंड वेक्टर एच आर कौन सा वेक्टर हो गया आपका अनलाइक वेक्टर। क्योंकि इसमें देखिए वेक्टर ए जो है ए का डायरेक्शन उधर है और एच का डायरेक्शन किधर है इधर है, तो जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है। इसमें भी लेंथ का कोई मायने नहीं रखता, लेंथ सेम रहे या नहीं रहे तो भी हम उसको अनलाइक वेक्टर कहेंगे। लेकिन नेगेटिव वेक्टर जो इसका अपोजिट होता था उसमें लेंथ भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन तो अपोजिट होना ही चाहिए, साथ ही साथ लेंथ भी क्या होना चाहिए सेम रहना चाहिए, तभी हम उसको क्या कौन सा वेक्टर कहते थे अनलाइक वेक्टर कहते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब नेक्स्ट जो आता है इसके बाद आता है अगला टॉपिक कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, ध्यान रखिए कोलिनियर वेक्टर किसको कहते हैं, द वेक्टर्स the vectors which is either parallel or same supported line is called collinear vector। ठीक है, वैसा सदिश जो या तो समांतर हो या एक ही रेखा पर हो, मतलब या तो समांतर होना चाहिए, जैसे ये देखो ये और ये समांतर है ना, ये और ये क्या समांतर है, तो या तो समांतर होना चाहिए, मतलब या तो एग्जांपल के तौर पर अगर समझना चाहें या तो समांतर होना चाहिए ऐसे, या एक ही रेखा पर आना चाहिए, दो वेक्टर एक ही रेखा पर आना चाहिए। एक ही रेखा पर है तो दो टाइप का है, या तो दोनों समांतर रहे या एक ही रेखा पर रहे तो उसको हम क्या कहेंगे कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। मतलब अभी जो टाइप आप पढ़ रहे थे सब कोलिनियर वेक्टर का टाइप था, लाइक अनलाइक इक्वल नेगेटिव, ये सब किसका टाइप था आपका कोलिनियर वेक्टर का ही टाइप था, सब में पैरेलल होना जरूरी था। इससे पहले भी था डायरेक्शन सेम, इसका मतलब पैरेलल हो जाएगा। जब भी हम परिभाषा में कहेंगे डायरेक्शन सेम इसका मतलब वो क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, तभी दोनों एक दिशा में जाएगा। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी दिशा कर दिए तो ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है तो डायरेक्शन तो सेम नहीं होगा कभी भी। डायरेक्शन अपोजिट हो या डायरेक्शन सेम हो इसका मतलब पैरेलल हो। ठीक है, तो पैरेलल वाला डिफिनेशन जिस चीज में डायरेक्शन सेम वाला डिफिनेशन आया है डायरेक्शन अपोजिट वाला सब आपका कोलिनियर वेक्टर का ही टाइप है। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर जो होता है वो दो टाइप का होता है, या तो आपका पैरेलल रहेगा या क्या रहेगा आपका पैरेलल रहेगा, या एक ही रेखा पर रहेगा, या तो पैरेलल रहेगा या एक ही रेखा पर रहेगा, तब हम उस स्थिति में उसको क्या कहेंगे हम कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। ठीक है, मिटा सकते हैं इसको हम। तो कोलिनियर वेक्टर को एक बार और हम समझ लेते हैं थोड़ा सा ढंग से। कोलिनियर वेक्टर, ये कोलिनियर वेक्टर जो होता है ये दो टाइप का होता है, अभी तुरंत हम बताएं कौन कौन। पहला या तो ये पैरेलल रहेगा या ये आपका सेम सपोर्टेड रहेगा। दो ही टाइप का हो सकता है, या तो पैरेलल रहेगा या सेम सपोर्टेड है। ये दो टाइप का वेक्टर होता है, हम पैरेलल के बारे में बता दिए, सेम सपोर्टेड बता दिए, एक ही रेखा वाला वो भी बता दिया है। तो पैरेलल को अगर बांटिएगा तो पैरेलल वाला ये आपका
चार ठो आ जाता है। एक आता है लाइक वेक्टर, दूसरा आता है अनलाइक वेक्टर, तीसरा आता है इक्वल, और चौथा आता है नेगेटिव। नेगेटिव, ये चार टाइप का आ जाता है, लाइक, अनलाइक, इक्वल, नेगेटिव। लाइक का डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं, जिसका डायरेक्शन सेम होता है। अनलाइक का तो पढ़ चुके हैं, इसका डेफिनेशन क्या पढ़े थे, डायरेक्शन क्या होता है इसका, अपोजिट होता है। जैसे देख लो ये और ये डायरेक्शन सेम है तो ये लाइक हो गया, ये और ये डायरेक्शन अपोजिट है तो अनलाइक हो गया। इसमें देखो ये लेंथ भी सेम रहना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम, ये इक्वल हो गया। इसमें आइए, ये निगेटिव हो गया, ये क्या हो गया आपका निगेटिव। लेंथ सेम डायरेक्शन अपोजिट तो निगेटिव हो गया। इसमें लेंथ से कोई मतलब नहीं है, लेंथ अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो ये जो अभी जो आप जो भी पढ़ रहे थे, ये कोलिनियर वेक्टर का ही टाइप है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर मैथमेटिक्स में हमको साबित करना है कि ये कोलिनियर वेक्टर है, कैसे साबित करते हैं। तो दो वेक्टर तो जरूर दिया रहेगा, इसमें याद रखिएगा, अगर वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर बी हो जाता, देन ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर वेर, जहां पे लैम्डा इज एनी कांस्टेंट, जहां लैम्डा क्या है, कोई कांस्टेंट है। लैम्डा जहां क्या है, कोई कांस्टेंट है। इसमें देखिए, अगर मान लीजिए लैम्डा का मान अगर आपको 1 आ जाता है, लैम्डा का मान अगर आप सपोज दैट मान लीजिए लैम्डा का वैल्यूशन 1 आ जाता है, तो उसको हम इसका इक्वल वेक्टर कहेंगे। और लैम्डा का मान अगर -1 आ जाता है तो उसको हम कहेंगे निगेटिव वेक्टर। अगर लैम्डा का मान निगेटिव में कुछ भी आ जाता है -1 को छोड़ करके, तो इसको हम लाइक कहेंगे। और लैम्डा का मान अगर पॉजिटिव में कुछ भी आ जाता है तो इसको नाम कहेंगे हम अनलाइक, इसका नाम अनलाइक होगा। तो ये हम लैम्डा के अनुसार बता दिए, लैम्डा का मान कुछ भी कांस्टेंट है, अगर इस टाइप का कंडीशन आ जाता है तो हम कहेंगे वो वेक्टर क्या है, आपका कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर का आप मैथमेटिकल डिफिनेशन में आपको यही याद रखना है, अगर कोलिनियर वेक्टर का रहा है तो वेक्टर ए बराबर लैम्डा बी होना चाहिए। अगर वेक्टर ए बराबर लैम्डा बी हो जाता है तब हम कहेंगे कि वो कौन सा वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर है। अगर ऐसा नहीं आता है तो वो आपका कोलिनियर वेक्टर नहीं कहलाता। ये कोलिनियर वेक्टर का हो गया डेफिनेशन, वेक्टर ए बराबर क्या होना चाहिए, लैम्डा बी होना चाहिए। अगर वेक्टर ए बराबर लैम्डा बी हो जाता है तब हम कहेंगे वो क्या है, कोलिनियर है। अर्थात अगर नहीं आता है तो हम उसको कहेंगे कि ये कोलिनियर नहीं। क्या किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोल सकते हैं। इसमें ध्यान रखिए, अगर लैम्डा का मान 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 1/2 आ जाता है, 1/3 आ जाता है, कुछ भी पॉजिटिव में आपको आ जाता है तो हम इसको क्या कहेंगे, लाइक वेक्टर कहेंगे। और इसमें देखिए, अगर लैम्डा का मान आपको -1 आ जाता है तो निगेटिव वेक्टर, लैम्डा का मान +1 तो इक्वल वेक्टर। इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, लैम्डा का मान के अनुसार ही डिफाइन किया जाएगा कि लैम्डा का मान क्या है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? सर अनलाइक और नेगेटिव वेक्टर फिर से समझाइएगा। परिभाषा डिफिनेशन टोटल का लिखा दिए, एक बार देखिएगा, ढंग से समझ में आ जाएगा। डिफिनेशन हम लिखा चुके हैं, उसको एक बार ढंग से देख लीजिए टोटल। तो कल हम इस पे आधारित सवाल का चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट। गुड नाइट। लाइक में देखिए, अगर पॉजिटिव में कुछ भी मान आ जाता है, जैसे 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, -3 सॉरी 1/2, 1/3, 3/5, कुछ भी पॉजिटिव में आ जाता है तो वो लाइक होता है। निगेटिव में कुछ भी आ जाता है तो अनलाइक होता है। इक्वल तब होता है जब आपका 1 आता है और -1 आता है तो वो क्या आता है, निगेटिव होता है। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, आगे देखेंगे नेक्स्ट डे। गुड नाइट। सर -1 फिक्स है? हाँ, फिक्स है।